नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल परेशानियों तंगदस्तियों को मेरा रब कायनात दूर अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज 29 जमादियुल अव्वल पीर का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और सूरत इखलास का बहुत ही ख़ास और पावरफुल मुजरब वजीफ़ा है कि जिसको पढ़ने के बाद आप अपनी आँखों से मोजज़ात को देख लीजिएगा। आपकी हर हाजत, हर मुराद जो नेक और जायज़ होगी, रब कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से पूरा अता फरमा देगा। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लेगा और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही आपको आज के दिन टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर कैसा करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा है या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप के पास अच्छा भला कारोबार चलता वो अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना, बंदिश, नजर बद, हसद, कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसको कुन कहने की देर और फाया कुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसको कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते, किसी काम के लिए वजीफे को पूछना चाहते हो
या कुरान पाक ऑन लाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती है। आपने वजीफा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ पर रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का इकराम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफे की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफा करें, ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस में, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है। कि वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना। अगर हम वजीफे के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफे को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस वजीफे को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सके। जब अमल करने के लिए बैठ के तो एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना वो सूरत फातिहा की कुरान पाक से एक आयत का वजीफा पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर पर रब्बे कायनात के 2 इसम आपने सूरत इखलास जिसको एक मरतबा पढ़े तो 1/3 10 पारों का सवाब मिलता है। अगर हम इसको 3 मरतबा पढ़ते हैं तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। सूरत इखलास को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। भी साथ ही तीसरे नंबर पर रब्बे कायनात के 2 इसम मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या हय्यू या क़य्यूम, 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 या हय्यू या क़य्यूम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी जिसके लिए वजीफे को पढ़ने लगे। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो सूरत फातिहा की एक आयत मुबारक का वजीफा पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। भी साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना सूरत इखलास का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। भी साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है रब्बे कायनात के 2 इसम मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या हय्यू या क़य्यूम। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफा शुरू करने से
پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔